शादी हुई थी, बहू आई तो एक दिन पंडित जी निमंत्रण खा के जब घर आए तो बहू क्या बोलती है, पंडित जी बोले अरे अपनी पत्नी से क्या हो इधर आइए और थोड़ा सा दवा दीजिए, पाचक मैंने गया था भंडारे में ज्यादा खा लिया, पाचक पेट थोड़ा भाड़ा सा लग रहा है। तो माँ जी वो बहू अपने बहू से बोली कि बेटी जाके उनको दे दो। तो गई जाकर के चूरन दी पर बड़ा बेमन से मुंह लटका हुआ। सास ने देखा, कहा क्या बात है बेटी, तू उधर से बड़ा उदास हो क्या आ रही है? अरे घबराने की कोई बात नहीं है। उसको लगा पंडिताइन जी को कि शायद ये इतना खा लिए इसलिए बहू को चिंता हो रही है कि अब शायद बीमार हो जाए। तो पंडिताइन जी ने बोला कि बहुत चिंता करने की बात नहीं है, इनकी रोज की ऐसी कहानी, ये रोज निमंत्रण खाने जाते इतना खा के आते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। बहू कह रही कि माँ मैं इसलिए नहीं घबरा रही हूँ कि ये इतना खा के, अरे हमारे यहाँ तो लोग निमंत्रण खाने जाते हैं तो इतना खा के आते हैं कि उनको टेबलेट खाने की जगह नहीं होती, ये कहाँ खा के आके जब इनको अभी पाचक और पानी खाने की जगह पर इतना खाते हैं कि टेबलेट खाने की भी जगह नहीं होती है। तो हम भोजन इतना ले जितना हमें आवश्यकता है। तो उसी तरह से अर्थ हमारे जीवन का सहारा है, लेकिन अर्थ उतना ले जिससे हमारे जीवन की जो नैया है, जो यात्रा है वो सफलपूर्वक संपन्न हो सके। ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए कष्टकारक बन जाए। तो आज माता पिता बच्चों को धन देने में लगे हैं, धर्म देने में नहीं लगे हैं। उसका परिणाम क्या हो रहा है? बच्चे कुसंस्कारी हो जा रहे हैं। तो मैं आपसे कहता हूं संस्कार का मतलब होता है समकृति इति संस्कृति, और संस्कार कहां से आता है? संस्कृति से आती है। जब आप अपने संस्कृति को धारण करेंगे तो आपके अंदर धीरे धीरे संस्कार आएगा ही आएगा। तो धुंधकारी के अंदर संस्कार तो थे नहीं, मां लंपट थी तो बेटा उससे भी। एक बार एक लड़का जो है ना छत पर से पेशाब कर रहा था, एक आदमी देखा उसके बड़ा शरीर पे, तो सोचा कि कैसा लड़का है, इसके बाप से जाके शिकायत करता हूं। सो गया, जाकर के उसके बाप से सोचा कि चल के घर में शिकायत करें। तो उसका बाप जो था वो सबसे ऊपरी मंजिल पे 3 तल्ले पे था और वो घूम घूम के पेशाब कर रहा था। वो दूर से ही देखा, प्रणाम करके चला आया कि जिसका बाप जो है घूम घूम के पेशाब करता है, तो बच्चा ने खड़ा होके किया तो कौन सी बड़ी गलती की। तो जब हम माता पिता ही इतने गलत हो जाए तो बच्चा जब बिगड़ जाए तो उसका दोष कहीं ना कहीं माता पिता को भी लगता है। तो इसलिए हम जब भी अपने बच्चों को देने लायक कोई वस्तु है तो वो है धर्म, वो है संस्कार। धन दे उसके जीवन यापन के लिए। और कहा जाता है कि यदि पुत्र सुपुत्र है तो धन संचय का, और यदि पुत्र कुपुत्र है तो धन संचय का। यदि आपने एक अच्छे सुपुत्र को जन्म दिया है और आपने धन नहीं जमा किया तो भी आपका बच्चा इतना क्वालिफाइड है कि वो धन अर्जित कर सकता है। और आपके पास बहुत धन है और आपका बेटा नालायक है तो उसको खत्म करते टाइम लगेगा क्या? समय, वो तुरंत उसको खत्म कर देगा। तो ऐसे ही वो जो हम लोग कल धंधकारी की कथा सुन रहे थे वो संस्कारहीन हो चुका था। आत्मा जो वेश्याएं थी 5 मिलकर के उसकी हत्या कर दी और वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। जब गोकर्ण जी महाराज यात्रा से जब पुनः लौट करके आते हैं तो रात को देखा कि बड़े भयानक भयानक वहां पे सपने हो रहे हैं। कभी उधर से लग रहा है कि कोई गधा बन करके आया, कभी कोई हाथी बन ये शेर बन करके आया खा जाएगा, कभी रोने की आवाज, कभी हंसने की आवाज। गोकर्ण जी घबरा गए। गोकर्ण जी महात्मा है, संत है,